हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे पास बार बार आ रही हैं। एंड राइट नाउ बिहार की ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो चुकी है जिसमें एस-टेट का जिक्र नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार एस-टेट फेज 2 को लेकर के कि क्या फेज 2 का एग्जाम होगा भी या नहीं होने वाला है, क्योंकि कैलेंडर में कहीं पर भी एस-टेट के बारे में ना कोई जिक्र नहीं किया गया। तो क्या ये नहीं होगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको खुल के बता दूं कि हाँ, एस-टेट का एग्जाम 110% होगा। ठीक है, 110% ये होगा ही। अब बात ये हो रही है कि सर क्या ये टीआरई 4.0 से पहले होगा या टीआरई 4.0 के बाद होने वाला है? ये एक कंफ्यूजन में लगे हुए। देखो, अगर देखा जाए, अगर आप पुराना इतिहास उठा करके देखो तो बीपीएससी जो टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था और जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 में भी ये देखा गया था कि 1 के रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट थे, कितने सीट्स खाली हैं, कितना नहीं बचा हुआ है, कितने कितनी पोस्ट खाली है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, उसके बाद एस-टेट की नोटिफिकेशन आई थी। तो अभी देखा जाए तो फिलहाल टीआरई 3.0 का रिजल्ट आना बचा हुआ है। तो अगर उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कितनी सीट्स खाली हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो जब एक बार सारी की सारी लिस्ट रेडी हो जाती है, उसके बाद ही उम्मीद है कि आपका एस-टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आएगा और उसका एग्जाम कंडक्ट होगा। और बिहार तो इस मामले में बॉस रेडी है कि वो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से आपके लिए 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा करके आपका रिजल्ट भी दे देगा। तो ऐसे में एक चीज तो मैं क्लियर बोल दूं कि वैसे बच्चे जो एस-टेट फेज 2 की वेट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहला चीज ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बेसिक सा न्यूज भी देखने को मिल रहा है कि जो एस-टेट का जो फेज 2 है उसको लेकर के बात ये चल रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले इसका एग्जाम हो जाए, इसकी मांग रखी है। और देखा जाए तो ये मांग जायज भी है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये मांग जायज भी है, बिकॉज ऑफ आप देखोगे तो जो 21 से 23 तक का जो सत्र चल रहा था उसमें काफी लंबा समय लग गया था, उसमें काफी डिले हो चुका था। तो अगर वैसे में अगर डिले हुआ है तो वैसे बच्चे जो एस-टेट का फेज 1 नहीं दे पाए थे उनके लिए दिक्कत वाली बात है। अगर वो टीआरई 4 के बाद एस-टेट 2 का फेज होता है तो वो बैठेंगे टीआरई 5 में। ठीक है ना, अगर टीआरई 4 के बाद मान लो एस-टेट 2 का जो फेज है, अगर वो एग्जाम हुआ तो डेफिनेटली वैसे बच्चे बैठेंगे टीआरई 5 में, तो उनको काफी लंबा समय वेट करना पड़ जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो स्टूडेंट्स के लिए नाइंसाफी है। तो यहाँ पर मैं भी यही चाहता हूं और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप भी ये चीज आयोग को कमेंट करें, लेटर्स करें, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उस पर जाकर के डेफिनेटली उनको डीएम करें कि बॉस, कि सर ये चीज तो पहले कीजिए, टीआरई 4 से पहले एस-टेट 2 का एग्जाम लीजिए। और उसके लिए ऑलरेडी देखा भी जा सकता है, आप न्यूज में देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक को इसकी परीक्षा को लेकर के जो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले कराने की मांग की जा रही है। और इनका कहना भी है कि भैया जो हमारा पीजी का एग्जाम हुआ था वो 2021 और 23 वाले सत्र में ऑलरेडी काफी डिले चल गया था, जिस वजह से वो एस-टेट 1 का एग्जाम से वंचित रह गए थे। अब चूंकि गलती बच्चों की है नहीं, आयोग की गलती है और उसकी सजा आप देखोगे तो बच्चों को मिल रही है, तो ये तो एक बुरी बात है। डेफिनेटली उनको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो इसके हकदार है। ठीक है ना। और इसी तरह को देखते हुए साथ में ये भी कहना है उनका कि जो 2022 से 24 वाले जो बच्चे रह गए हैं और जो पीजी 2022 से 24 वाले हैं उनको भी एस-टेट 2 का मौका मिलेगा। अब टीआरई 4 के बाद अगर वो टीआरई 5 में जाएंगे तो भाई उनका एक से सवा साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। टीआरई 5 कब होगा, नहीं होगा, कितने समय बाद होगा, अभी तो टीआरई 3 का हम लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, फिर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, फिर टीआरई 5 का नोटिफिकेशन, फिर उसका एग्जाम। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि किस लेवल तक की चीजें जा रही है। तो डेफिनेटली ऐसे में इनको भी सम्मिलित करना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पर क्या चल रही है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात बोलूंगा कि वैसे बच्चे एक चीज तो क्लियर याद रखो कि एस-टेट फेज 2 का एग्जाम होगा। अब पहले होगा या बाद में होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीदता है कि ये पहले ही होना चाहिए। और हमारी भी ऑलरेडी भी हम लोगों ने भी क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल पर हमने भी पोस्ट किया हुआ है, हमने भी मेल डाला हुआ है कि ये पहले हो जाए। साथ ही साथ मैं आप बच्चों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट करें और आप लोग भी लेटर्स लिखे, आप लोग भी मेल करें कि भाई पहले करो। ठीक है ना, पहले करो। जब एक मुहिम छिड़ती है ना तो डेफिनेटली इस मुहिम की वजह से ना बहुत कुछ बदलता है। तो ऑफकोर्स ये बदलाव भी हो सकता है। और नीचे बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स का नाम है कि इन्होंने भी ऑलरेडी इसके लिए आवेदन दिया हुआ है, तो आप भी आवेदन दीजिए। आवेदन देने में थोड़ी पैसे लगते हैं, तो दीजिए, ट्राई कीजिए, शायद इस बार पहले हो जाए और आपका भी मौका मिल जाए टीआरई 4 पे। ठीक है ना। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी अपनी तैयारी को बूस्ट में रखिए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। एस-टेट अगर पहले लेता है
तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान में रखिए कि मुश्किल से आपके पास 25 से 30 दिनों का समय मिलने वाला है। तो ऐसे में आज से ही, राइट नाउ, अभी से अपनी स्टडी को तैयार में रखिए। अब तैयारी कैसे करना है, तो सिंपली आपको हमारा जो लक्ष्य एकेडमी ऐप है वो डाउनलोड कर लो। इसमें कंप्लीट हमारी न्यू बैच अभी स्टार्ट होने वाली है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशंस आएगा, कुछ अपडेट आएगा, लाइव क्लासेस भी फटाफट ऑन हो जाएगी। अभी आप ज्वाइन करोगे तो सारी की सारी जो रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट बैच है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो लोग TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है कि TRE 4 की जो बैचेस है वो ऑलरेडी गोइंग ऑन है, ठीक है ना। TRE 4 के लिए जो बैचेस हमारी है, स्पेशली अभी हमारी तीसरी बैच अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। ये जो बैचेस दिख रहे हैं TRE 4 का, ये बैच 3 है, 2 बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ऑफिस का नंबर भी हमने व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे वो भी दिया हुआ है, ऑफिस का नंबर और व्हाट्सएप का नंबर दोनों दिया हुआ है। आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी अपडेट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, पढ़ना छोड़ना नहीं है भाई, देर सवेर लेकिन डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पढ़ाई। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन 100% कंफर्म कीजिए। मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।